आज हम बात करेंगे पॉलिटिकली जो हंगामा इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है उस पर बात करेंगे। और जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी J&K यूटी के अबरार अहमद और सेंट्रल कश्मीर के स्पोक्स पर्सन भी है और इनसे बात करेंगे। अबरार साहब, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोटा सीट और बड़गाम सीट पे इलेक्शन है, तो आप स्पोक्स पर्सन भी है और पार्टी के J&K यूटी के जनरल सेक्रेटरी भी है, तो क्या तैयारियां की आपने? देखिए, वो तो ऑलरेडी कोर कमेटी में चल रहा है, तो कोर कमेटी जो डिसीजन उसमें लेगी वो हम आपको बता देंगे। तो ऑलरेडी उम्मीद कर रहे हैं हमारा भी कैंडिडेट अगर कोई होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पार्टी इस टाइम ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रही है। आप देख रहे हैं शाहीन साहब है, हम बाकी सारी पार्टी जो है वर्कर्स है, कार्यकर्ता है, ओहदेदार है, वो तो ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस बार JDU मजबूत भी हो सकती है। तो हम दिन ब दिन जाते हैं, ज्वाइनिंग्स भी हमारी होती है और देखेंगे अगर किस्मत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ये सीट निकलेगी ज़रूर। आप बोल रहे हैं किस्मत ने साथ दिया, कोई डर तो नहीं है? नहीं, डर की देखिए कोई बात नहीं है, ऐसे तो कोई नहीं है। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियों ने कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं। आप सोच रहे हैं शायद हम आगे नहीं बढ़े? नहीं, वैसी तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, कामयाबी देने वाला तो अल्लाह ताला है, हमारे तक तो कोशिश है, बाकी कामयाबी देने वाला अल्लाह ताला है। बट इतनी उम्मीद है, एक हमारे जो डायमंड है उनका एक ऐसा नाम है, एक ऐसी अजीम शख्सियत शाहीन साहब जो है, तो उम्मीद है कि उसके ही नाम पे मत पार्टी को वोट आएंगे। अच्छा, उम्मीद करते हैं आप हम ज़रूर जीत के आ जाए? उम्मीद करते हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जाने, बाकी रेस्ट इज़ अपॉन अल्लाह। बिहार का भी इलेक्शन है और बिहार के इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं? क्या आपको भी वहाँ पर जाना पड़ेगा या आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट को वहाँ पर जाना पड़ेगा? देखिए, ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ में भी शाहीन साहब हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है J&K यूटी के, वो उनको ज़रूरी वहाँ जाना है कैंपेनिंग में। तो अगर हमें भी जाना पड़ा तो हम तो जाने के लिए तैयार हैं, हम तो रुकेंगे नहीं। ऑलरेडी ये बिहार का इलेक्शन है, तो हम अगर हमें भी इसमें वहाँ से इनविटेशन दी गई हमें, तो हम भी कैंपेनिंग में जाएंगे। लेकिन हमारे सरबराह शाहीन साहब जो है वो तो जाएंगे ही बहुत हंगामा ख़ास तौर पर कुछ दिनों से देखने को मिला है, या आपके पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं। और हालांकि जो प्रेसिडेंट साहब है आपके, उन्होंने पूरी क्लियरिफिकेशन दी उस पर, मगर फिर भी वजूहात क्या है, इस पे बात क्यों आ गई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हमारी पार्टी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि ज़ीरो, जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो थी, जिनकी क्रेडेंशियल्स कुछ भी नहीं थी, मतलब नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, जिन्होंने हमारी पार्टी का नाम बदनाम किया। तो फिर फाइनली जब ये हमारे सरबराह शाहीन साहब की नोटिस में ये आया तो उसको पता चला, तो उन बंदों को हमने पार्टी से आउट किया, तो उनका टर्मिनेशन भी हमारी ऑफिस रिकॉर्ड में है। तो फिर वही एलिमेंट्स बड़े तिल मिला गए, वो बाहर गए, किसी ऐसे लीडर का सहारा लिया जिस लीडर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो तो आपने परसों भी देखा। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया शाहीन साहब के ख़िलाफ़, वो तो आपको पता है कैसा प्रोपेगेंडा हुआ शाहीन साहब के ख़िलाफ़, खासकर JDU के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ उसमें काफ़ी बोला गया। लेकिन फिर जब वीडियोस भी वायरल हो गए, उस बंदे ने पहले बोल रहा है वो बंदा, नहीं जी मैंने शाहीन साहब से कुछ नहीं पैसे वैसे दिए। बाद में उसको फिर बोला गया नहीं आप बोलो, उसे फिर बोला नहीं मैंने पैसे दिए हैं, फिर बोला नहीं, फिर एक और वीडियो तीसरा आया, नहीं मैंने नहीं दिए। ये हमारी पार्टी के कुछ ऐसे लोग थे जिनको पार्टी से दफ़ा हमने किया। अब जो चाहते थे हमारी पार्टी में तबाही लाना, हमारे शाहीन साहब का नाम ख़राब करना, आप देखिए खुद कमेंट सेक्शन में लोग खुद उनको बता रहे हैं उनकी औकात क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, पहले तो आप कोर्ट के पास चले जाइए, अगर आपके पास कोई फैक्ट है, प्रूफ है, आप कोर्ट के पास चले जाइए। अगर वो भी नहीं है तो सियासी तौर पे उनका मुकाबला कीजिए। सियासत क्या है? इट्स अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज, आइडियाज़। बट वहाँ पे तो हमें कोई आइडियोलॉजी नज़र नहीं आ रही है। आप किसी इज़्ज़तदार इंसान को ह्यूमिलेट कर रहे हो, किसी इज़्ज़तदार शहरी को आप ऐसा कर रहे हो, तो फिर मजबूरन हमें उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। और जब अल्लाह, ये ऊपर वाले की रहमत है, जब वो सच सामने आ गया तो उस बिल्कुल क्लियर हो गया कि
कौन झूठा है और कौन सच्चा है। मगर ये भी सवाल है ना, यहाँ पर एक थर्ड पर्सन उसमें घुस गया है और वो फिर वीडियो वायरल कर रहा है। थर्ड पर्सन की क्या मतलब था? वो आया है, उन्होंने शाहीन, जो आपके शाहीन साहब है, जो आपके प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी के, उनका नाम ले लिया है। वो जो क्या है, क्यों? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जिस दरख्त का फल मीठा होता है लोग उसी को पत्थर ज़्यादा मारते हैं। अब शाहीन साहब का नाम है यहाँ पे, लोगों को पता है शाहीन साहब काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब फिर सोचना ये भी है उन्होंने कि वहाँ कितकन का रोने से बदनाम, भाई इसकी फ़ैन फॉलोइंग क्यों हो रही है, ये क्या इस द्राव यूथ ब्रोट। फिर मजबूरन उन्होंने झूठ का सहारा लिया, ऐसी बेसलेस एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस लगा दी, लेकिन फिर वो सब दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आया। मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए सियासत में काफ़ी यहाँ पे एक से बढ़ एक सियासत चल रही है, कश्मीर में बहुत सियासत चल रही है। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि कश्मीर कितनी धोखेबाज सियासत का शिकार रहा है। लेकिन अब एक चीज़ है, कुछ लोग, शायद मैंने पहले भी यूज़ किया, अभी हंगामा आ रहा जो चल रही है ये पॉलिटिक्स में यू बिकम ए न्यूसेंस इन द पॉलिटिक्स। जिन्होंने पॉलिटिक्स खत्म किया, तबाह किया, अब ऐसे लोग आगे जिनकी क्रेडिबिलिटी कल तक जीरो थी, अब जब आज वो किसी जगह गए वो बोल रहे हैं हम अपने आप को हीरो बनाएंगे, और किसी एक शख्स का नाम, इज्जतदार इंसान का नाम लेना, फिर ऐसे करना, फिर बाद में बोलना नहीं आज गई माफ़ी गलती गलती। ऐसे थोड़ी है आप किसी के मुंह पे कीचड़ उछालोगे तो फिर बोलोगे मेरी माफ़ी। तो ये हम काबिल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सरबराह पे जो भी एलिगेशंस थी वो बेस एलिगेशंस है, फॉल्स एलिगेशंस है, उनका कोई फैक्ट नहीं है। आप जाके कमेंट बॉक्स में खुद भी देख सकते हैं। लोग बहुत परेशान हैं, हालांकि हुकूमत कर रहे हैं, अपना प्रोटोकॉल उनको अच्छी तरीके से मिल रहा है, मगर जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जो ग्राउंड ज़ीरो पे प्रॉब्लम्स है लोगों की, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ख़ासतौर पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हम तो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। देखिए, आज से नहीं, पिछले अब तकरीबन 1 साल हो गया सरकार को बने हुए। जो भी इनके मंशूर में वादे थे, पहले तो आर्टिकल का था, ख़त्म, 35A का वो भी इन्होंने किया, फिर स्टेटहुड का। अब धीरे धीरे ये एक एक चीज़ रख रहे हैं, इनको लग रहा है ये नहीं होगा, वो नहीं, उसके बाद ये, लेकिन ग्राउंड पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। गैस सिलेंडर्स का कुछ भी नहीं। आप एक चीज़, अब मैं कितनी बार बोलूँ, मतलब वन आसन दपा लूक पागल गोमुत जाके कहा था हाइटलेट, अब कितनी बार बोले हम, लेकिन इनको क्यों नहीं? देखिए, अगर ये इख्तदार में है, उमर साहब इख्तदार में है, तो ये क्यों नहीं प्रपोजल सेंटर में भेजते हैं? ठीक है, अगर 100 काम है, 100 में से कम 30% तो ग्राउंड पे दिखाइए। मगर ये कह रहे हैं ना, मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं। जी, कौन कह रहा है? क्यों नहीं दे रहे हैं काम करने? नहीं, क्यों नहीं दे रहे? आप इनके जो वुज़रा है बार बार वो कह रहे हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। यू आर राइट। अच्छा सवाल, अब इसको काम करने नहीं दे रहे तो इस्तीफा दे, मसला खत्म, ताकि हमें भी लगेगा है नहीं ये कैरेक्टर्ड बंदा है, इसको काम नहीं हो रहा था, इसने अपनी कुर्सी को लात मार दी। अभी मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जब मुझे कोई काम नहीं निकलेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा ना। नो, मैं ये नहीं ना बोलूँगा लोगों को कि है मैनेजर पार्टी में कहाँ काम ही नहीं आ रहा, नहीं। तब मुझे अपने जो मेरा वैल्यू है मुझे उसकी रेस्पेक्ट करनी है, मुझे फिर इस्तीफ़ा देना है। ये वही बात इसको है। अब ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनके पास कुछ अब रहा ही नहीं। अब ये बोल रहे हैं नहीं हमें जी चलता नहीं है। अगर इसको चलता नहीं है तो इस्तीफ़ा दे, मसला ख़त्म। क्योंकि इलेक्शन से पहले तो इनको पता था ये यूटी है, यूटी है, यूटी में सीएम के पास। फिर इन्होंने उस टाइम क्यों कंटेस्ट किया इलेक्शन? फिर इनको उस टाइम बोलना था जी नहीं हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक स्टेटहुड नहीं वापस मिलेगा तब तक हम इलेक्शन नहीं। ये मुल्कस ब्रोट हुए इलेक्शनस, मुल्कस ब्रोट हुई तैयार, ये जाते थे वहाँ जी इलेक्शन करो इलेक्शन करो इलेक्शन करो। आप बोल रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, ये गलत बात है। और क्यों नहीं है ये गलत बात? परसों गवर्नर साहब भी, एलजी साहब भी ने भी पिछली बार ऑन कैमरा कहा, बोला मेरे पास पुलिस डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, बाकी जो भी है वो सीएम के पास है। अब कोशिश तो करनी है इनको। अगर एलजी साहब ने भी ये बोला है, अगर हर कोई पार्टी ये बोल रही है इनके पास, एलजी साहब के पास होम है, बाकी कुछ नहीं, बाकी इन्हीं के पास है, तो
ये वजह भी है ना, क्या वजूहात है लोगों को ये झूठ बोल रहे हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है? वो तो इनको पता होगा ना ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, वो तो इनको पता है। वो सवाल लोग इनसे करेंगे, वो आप लोग कर सकते हो। हम लोग तो खैर डिबेट्स में मीडिया में तो बोलते रहते, वो सवाल करना तो आपका काम है इनसे। जिस तरह आप हमसे सवाल करते हैं हम जवाब देते, वही सवाल आप इनसे कीजिए, उमर अब्दुल्ला से कीजिए, फारूक अब्दुल्ला से कीजिए, और वो लोग इसका जवाब दे देंगे। अब आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए हमारे पास, क्योंकि आपकी पार्टी सेंटर से है और वहाँ पर एनडीए में है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जी देखिए, हमारे पास जो भी डेलीगेशन आती है, जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड हो, वो म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड हो, वो रोड्स के रिलेटेड हो, जिस भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करके उनको देते, एडमिनिस्ट्रेशन तक देते। आप देखिए हर कोई बंदा, आप ऑफिस हमारे आइए देखिए, शाहीन साहब तो बेचारे 24 घंटे इसी पे उनको रहे, कभी एक काम, कभी इलेक्ट्रिसिटी, कभी वो, कभी ये। आप देखिए वो रुकते भी नहीं है, इतना स्ट्रेस है उनको कि मतलब वहाँ से फ़ोन, यहाँ से फ़ोन, लेकिन काम करते हैं। वो ये नहीं बोलते हमारा भी तो इक़्तिदार नहीं है, बेशक हमारी पार्टी अलाइंस में है, लेकिन फिर तो हम भी बोल सकते हैं न CMS वाटर डिपार्टमेंट या वो सु कर सु, मगर जब हम करते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? जब शाहीन साहब इनसे 4 गुना ज़्यादा काम लोगों के लिए करते हैं तो ये क्यों नहीं करते? तो आपका ये कहने का मतलब ये झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? वो सवाल आप उनसे पूछिए, लोग पूछेंगे इनसे सवाल। जिस तरीके से आप हमसे पूछते तो इनसे पूछिए। जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, जब हम लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, किसी भी जगह अगर लगता है कुछ मसला है, लोग सफ़र कर रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जब हम लोग उठते हैं, लोगों के हक और हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो ये लोग सिर्फ कुर्सी पर बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। अबरार साहब, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। ये लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं, ये कहना है अबरार साहब का, और ख़ास तौर पर निशाना बना दिया इन्होंने एनसी सरकार को, जो इस वक्त मौजूदा सरकार है जम्मू कश्मीर में, और उनको निशाना बना दिया है। और ये भी कहना है उनका, नहीं जो ये कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं। कहाँ तक ये सही है? हालांकि लोग खुद वॉच कर रहे हैं, लोग खुद देख रहे हैं, और हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को भी पता है। मुझे दे दीजिए फ़िलहाल इजाज़त।